बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आज कर रहे हैं। इसमें हम यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है या जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ये हमारे क्वेश्चन है जिसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सोल्व करना है। चैप्टर नंबर 5 में एक ही मेथड यूज होगा। क्वेश्चन जो है वो चेंज होते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन चेंज होगी, लेकिन जो मेथड है वो सेम होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको लेट करते हैं। लेट इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें x के वेरिएबल की पावर छोटी हो, नोमिनेटर x के वेरिएबल की, यानी कि नोमिनेटर x के वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर के x की वेरिएबल की पावर से छोटी हो। अब ऊपर नोमिनेटर में x की पावर 1 है, नीचे देखो x की पावर 1 ये है, 1 ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। 2 को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3। इसका मतलब ये है कि नोमिनेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसके बाद हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है, इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसको मेथड के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट करेंगे ये जो फंक्शन है इसको हम इसके बराबर लेट करेंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये हमारे पास फंक्शन है। इसके जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर है, डिनोमिनेटर वाले जो फैक्टर है इसको लेट करेंगे a ओवर समथिंग b ओवर, यहाँ पर जो a होगा a आएगा यहाँ पर कांस्टेंट a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b प्लस c ओवर x माइनस c। जो हमारे क्वेश्चन था उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर बने हुए थे हमने उनको a का फैक्टर बना दिया, b का और c का। यहाँ पर a b c क्या है? कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जब इनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी उन वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड का, उसी से हम दोनों तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका डिनोमिनेटर ये है x माइनस a x माइनस b इंटू एक्स माइनस सी। ये तीन फैक्टर है, इन तीनों फैक्टरों को लेकर हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो यहां हम जो अमल करेंगे वो लिखिएगा भी। तो हम क्या अमल करने लगे हैं? मल्टीप्लाई किससे करनी है? x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों वैल्यू इस तीनों वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पर जस्ट x बचेगा। इस वाली पहली वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस a से कैंसिल हो जाएगा। a के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी? x माइनस b इंटू एक्स माइनस सी। a के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? ये दो वैल्यू। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को x माइनस b से कैंसिल, ये दोनों वैल्यू कैंसिल। b के साथ बाकी ये दो फैक्टर बचेंगे x माइनस a वाला इंटू एक्स माइनस सी। उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया। अब c, जब c के डिनोमिनेटर को ये पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस c से कैंसिल हो जाएगा। बाकी c के साथ कौन से दो फैक्टर बचेंगे? c के साथ जो फैक्टर बचेंगे वो आएगा x माइनस a इंटू एक्स माइनस b। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हमें अंदाजा होता है ये कैसी इक्वेशन आई। यहाँ पर
ए के कांस्टेंट के नीचे जो वैल्यू थी वो ए के साथ नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने इन तीनों फैक्टरों से मल्टीप्लाई किया, ये तीन फैक्टर थे। जब पहले वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस ए वाला फैक्टर x माइनस ए वाले फैक्टर से कैंसिल, बाकी जो दो फैक्टर बचे उनको a के साथ मिला दिया। अब b के नीचे क्या है? x माइनस b वाला फैक्टर। अब जब b इस वैल्यू को इन तीनों फैक्टरों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x माइनस b वाला x माइनस b वाले फैक्टर से कैंसिल, बाकी x माइनस a और x माइनस c वाला फैक्टर बचा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ b के साथ, तो ये ऐसे लिखा। अब जब c को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c के नीचे x माइनस c वाला फैक्टर है, x माइनस c वाले फैक्टर से x माइनस c वाला फैक्टर कैंसिल, बाकी ये पहले दो फैक्टर बचेंगे और इन पहले दो को c के फैक्टर के साथ मिलाकर लिखेंगे। और इस इक्वेशन को कौन सा नाम दिया? इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन फैक्टर को, ये जो हमारे पास तीन फैक्टर है, इनको बारी बारी हम 0 के बराबर पुट करेंगे। यहां से x का आंसर निकालेंगे, जो भी x का आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो एक फैक्टर को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास a b c इन तीन कांस्टेंट में से एक एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। अब यहाँ पर फैक्टर कितने हैं? तीन फैक्टर है, कांस्टेंट कितने हैं? 3। तो हर एक फैक्टर में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा और जिस कांस्टेंट का आंसर पहले आ चुका होगा दोबारा उसका आंसर नहीं आएगा। पहला फैक्टर क्या है? x माइनस ए, तो यहां पर लिखेंगे हम पुटिंग x माइनस ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस ए 0 पुट करने से यहां से हम x का आंसर निकालेंगे। ये a माइनस है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो गया। अब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां हम x की जगह a पुट करेंगे और इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहां पर x है, a पुट किया इज इक्वल टू, अब यहां से बात समझने वाली है। अब ये देखो ये a है, x की जगह जब हम a पुट करेंगे, यहाँ a है और ये माइनस a माइनस a 0 0, जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ये दोनों वैल्यू 0 यानी कि ये 0 होगी। इसी तरह x माइनस a है, x की जगह हमें क्या पुट करना है? a माइनस a, तो ये 0 हो गया। जब ये 0 c और x माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 होगा, यानी कि जब हम x की वैल्यू a पुट करेंगे b और c 0 हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर किसका आएगा? a कांस्टेंट का। यहाँ x है, x की जगह पर हमने a पुट करना है तो 7 माइनस b है तो a माइनस b आ गया, इनटू आएगा। यहाँ x है, x की जगह पर a पुट करना है, उसके बाद माइनस c है, माइनस c आ गया और ये डिवाइड हो गया। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए? वैल्यू a की वैल्यू चाहिए। a के साथ ये पूरे वैल्यू, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। a इसके बराबर आ गया a ओवर a माइनस b इंटू a माइनस c, ये हमारे पास a का आंसर आ गया। इसी तरह हम वैल्यू पुट करेंगे अब x माइनस b, यहां लिखेंगे पुटिंग दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस b इक्वल टू 0 किस इक्वेशन में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है? पुट करना है x माइनस b और x का क्या आंसर आ जाएगा? x का आंसर आ जाएगा b। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर x है तो x की जगह पर b पुट करेंगे। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, x की जगह पर क्या पुट करना है? b। यहाँ पर जब b पुट करेंगे ये माइनस b माइनस b 0, ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पर b माइनस b 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये देखो, हमारे पास x b पुट करने से b कांस्टेंट का आंसर आएगा। ये टर्म 0 होगी थी, यहाँ मैंने 0 लिख दिया, उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर b आएगा इनटू x माइनस a। x की जगह इस बार हमें क्या पुट करना है? b, तो ये आएगा b माइनस a इनटू x की जगह पुट करना है b माइनस c प्लस c, ये टर्म भी 0 होगी। a और c वाली टर्म 0 और यहाँ से b का आंसर आएगा तो ये किसके बराबर आएगा? a इज इक्वल टू b इंटू b माइनस a इंटू
बी माइनस सी। तो हमें आंसर बी का चाहिए, तो ये चीज मल्टीप्लाई होगी बी के साथ, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो बी का आंसर क्या आया, बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया बी का। यहाँ पर हमारे पास दो कांस्टेंट के आंसर आ गए, ए का और बी का। यही स्टेप हम अगेन रिपीट करेंगे तो हमारे पास थर्ड कांस्टेंट सी का आंसर भी आएगा, लेकिन इस बार जो वैल्यू पुट करनी है x माइनस सी को x माइनस सी को 0 के बराबर पुट करना है। पुटिंग x माइनस सी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से x का क्या आंसर आएगा, ये माइनस सी ऊपर जाकर प्लस सी हो गया, तो x का आंसर आ गया c। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पर x है, x की जगह c पुट करना है तो ये c आ गया। ठीक है, ये c आ गया x की जगह। उसके बाद यहां पर बात समझने वाली है, x की जगह c पुट करना है, यहां पर c पुट करेंगे प्लस का, ये माइनस का c, प्लस का c माइनस का c 0, a कांस्टेंट 0, यहां पर प्लस का c माइनस का c, ये 0, b कांस्टेंट भी 0। तो यहां पर a वाला के a कांस्टेंट की वैल्यू और b कांस्टेंट की वैल्यू 0, और c का यहां पर आंसर आएगा तो c किसके बराबर आएगा, x माइनस a इंटू x माइनस b। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास c है, तो c माइनस a इंटू c माइनस b। यहां पर क्या किया, c की जगह पर x की जगह पर x की वैल्यू c पुट की, तो यहां पर x का x माइनस a बना, x तो c माइनस a, यहां पर x माइनस b है, x की जगह पर c पुट किया तो c माइनस b। हमें क्या चाहिए, c, ये दोनों जब 0 हो गए, 0 को ऐड करें तो रूट में ऐड करें तो आंसर यही आएगा, तो ये आ जाएगा c इंटू c माइनस a इंटू c माइनस b। तो हमारे पास c का क्या आंसर आएगा, c और c माइनस a इंटू c माइनस b, और ये हमारे पास कांस्टेंट c की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास a b c तीनों कांस्टेंट का आंसर आ चुका है। जब तीनों कांस्टेंट का आंसर आ जाए उसके बाद इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन होगी, स्टेप की होगी या 2 स्टेप की होगी, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे पुटिंग all values in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यू को पुट करने से, इक्वेशन नंबर 1 ये है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू x ओवर x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे a ओवर x माइनस a है, a का आंसर क्या हमारे पास आया, ये, तो ये आएगा a ओवर a माइनस b इंटू a माइनस c, और डिनोमिनेटर में आएगा ये x माइनस a। उसके बाद प्लस का आंसर, ये देखिए a था, a का ये आंसर था, a की जगह पे a का आंसर आएगा। उसके बाद a के नीचे क्या था, x माइनस a है, x माइनस a लिखा। उसके बाद प्लस से आएगा, प्लस का साइन लिखा देगा b का क्या आंसर है, b ओवर b माइनस a इंटू b माइनस c, डिनोमिनेटर में क्या था, x माइनस b, ये b की जगह पर b का आंसर आ गया। उसके बाद प्लस का साइन आ गया। अब c का आंसर क्या है, c ओवर c माइनस a इंटू c माइनस b, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x माइनस c, ये x माइनस c आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में a b c की वैल्यू पुट की। अब ये दोनों की, ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर है, इस वाले डिनोमिनेटर के नीचे आएगा, तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, a माइनस b इंटू a माइनस c इंटू x माइनस a, प्लस का साइन आ जाएगा, ऊपर b बचेगा, नीचे आएगा b माइनस a इंटू b माइनस c
इंटू एक्स माइनस बी, ये हमारे पास बी का। अब सी का आंसर आएगा तो ये आएगा सी ओवर सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो यहाँ पर क्या किया, डिनोमिनेटर को नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यही सारा प्रोसीजर इस पूरे चैप्टर में, इसकी चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में यही स्टेप रिपीट होगा। जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसके नीचे हम फैक्टर बनाएंगे, अगर फैक्टर नहीं है तो उससे पहले हम देखेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर में है। अगर तो इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में होगा उसके सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इस नीचे वाले फैक्टर को कांस्टेंट के नीचे लिखते रहेंगे ए के कांस्टेंट के साथ। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। जिस फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई की है उनको बारी बारी हम जीरो के बराबर पुट करेंगे। यहाँ से x का आंसर आएगा, x का आंसर बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास a b c यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट होंगे सबके आंसर आते जाएंगे। जब सबके आंसर आ जाएंगे इन तमाम आंसर को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पर, और एक स्टेप के बाद ये वाला स्टेप करने के बाद हम इसका आंसर ले जाएंगे फाइनल। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।